Hello everyone, welcome to Study Zone. So in last lecture we have seen about introduction of GOC. Introduction में हम लोगों ने क्या देखा था कि बॉन्ड फिशन कितने तरीके का हो सकता है, तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में देखा था। और एक चीज मैंने थोड़ा सा जस्ट इंट्रोड्यूस किया था आपको कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कितने तरीके का होता है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मैंने बोला था कि आपको जो है दो तरह का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दिखेगा, एक तो परमानेंट और एक जो है आपका टेम्परेरी। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो परमानेंट इफेक्ट है, और परमानेंट इफेक्ट में भी फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इंडक्टिव इफेक्ट से। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? तो इंडक्टिव इफेक्ट समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बन की चेन है जिसमें कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है हमारे पास एक्स। अगर थोड़ी देर के लिए हम ये कंसीडर करें, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए मैं एक्स को हटा देता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्स नहीं है, तो यहाँ पे अगर एक्स नहीं है तो कार्बन कार्बन में अगर आप देखेंगे जितने भी कार्बन इन सब के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे एच लिखा नहीं हुआ, लेकिन बाय डिफॉल्ट सब में क्या है, सबका हाइब्रिडेशन अगर आप देखें तो sp3 है। sp3 है तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। बट अगर जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, अगर मैंने इसको हटा दिया तो यहाँ पे एक ग्रुप एक्स प्रेजेंट है। मान लीजिए कि जो यहाँ पे ग्रुप एक्स प्रेजेंट है, हमने मान लिया कि जो एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमने माना कि कार्बन से ज्यादा है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की है वो कार्बन से ज्यादा है। अगर एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो क्या होगा? देखिए कार्बन और इसके बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, तो अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या करेगा, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस आ जाएगा। अब एक चीज अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं, मान लीजिए कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ए है, एक एलिमेंट ए है, उसका एनायन है ए प्लस और उसका केटायन ए माइनस। तो अगर मैं पूछूं ए और ए प्लस और ए माइनस में कौन ज्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? सबसे ज्यादा किसको चाहिए? ए प्लस को। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बोलूंगा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस इज मोर देन ए एंड इट इज मोर देन आपका ए माइनस, क्योंकि ए माइनस के ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नीचे, इसको अलग से इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। अब देखिए जैसे मैंने अभी तक बोला था कि अगर एक्स नहीं होता तो सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, लेकिन जैसे कार्बन पे क्या है, डेल्टा वन डेल्टा प्लस चार्ज है, इसको मैं फॉर एग्जांपल डेल्टा वन प्लस बोल दूं, तो जैसे डेल्टा वन प्लस चार्ज आया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इस वाले कार्बन से ज्यादा होगी। तो ये क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, जब इसके ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा तो यहाँ पे मान लीजिए डेल्टा टू प्लस आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी क्या सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मान लीजिए इसके ऊपर डेल्टा थ्री प्लस चार्ज आ गया। अब जब इसके ऊपर डेल्टा थ्री प्लस आ गया, मान लीजिए इसने भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा, तो इसने अपनी तरफ खींचा तो मान लीजिए यहाँ पे क्या आ गया आपका डेल्टा फोर प्लस, ठीक है। तो ये देखा गया कि जो इसका चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब डेल्टा वन प्लस जो है दैट इज मोर देन आपका डेल्टा टू प्लस, और जो डेल्टा टू प्लस है दैट इज मोर देन आपका डेल्टा थ्री प्लस, एंड जो डेल्टा थ्री प्लस है इट इज मोर देन आपका डेल्टा फोर प्लस। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो डेल्टा फोर प्लस है ये क्या आपका जीरो। तो यहाँ से ये समझ में आया, अभी जो भी चीजें हो रही है किसकी बात कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये समझ में आई कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है जिसकी वजह से चार्ज डेवलप हो रहा था, ये क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। मतलब देखिए डेल्टा फोर क्या हो गया, जीरो हो गया, जब कार्बन नंबर चार पे पहुंचे तो क्या हो गया आपका जीरो हो गया, ठीक। एक तो केस ये हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये इफेक्ट ही कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रियल चार्ज डेवलप हो रहा है, रियल चार्ज डेवलप नहीं हो रहे, पार्शियल पॉजिटिव या फिर पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो रहा है। तो हम बोलेंगे जो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं सेम, अभी मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हमारे पास इस तरह से है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ से फिर से अगेन कार्बन की चेन है, और इस कार्बन की चेन में मान लीजिए कि आपके पास क्या है, यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा है वाई। अब थोड़ी देर की हम ये मान लेते हैं कि जो वाई की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो क्या है, कार्बन से कम। अगर वाई की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से कम है तो कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को कार्बन ने अपनी तरफ खींचा तो कार्बन में क्या आ गया, डेल्टा वन माइनस। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ए माइनस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, न्यूट्रल से कम होती, और जब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो जो न्यूट्रल वाला है कार्बन नंबर टू, तो ये क्या करेगा, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींची तो इसके ऊपर क्या आ गया, डेल्टा टू माइनस। इसी तरह सेम वे में ये भी अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा थ्री माइनस। इसी तरह चौथा वाला खींचेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा फोर माइनस। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, मुझे साइन से कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डेल्टा वन माइनस इज मोर देन आपका डेल्टा टू माइनस, एंड इट इज मोर देन आपका डेल्टा थ्री माइनस, एंड डेल्टा थ्री माइनस इज मोर देन डेल्टा फोर माइनस। और यहाँ पे भी वही पाया गया, जो डेल्टा फोर माइनस वो क्या है, जीरो है।
तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया कि एक क्या करे, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और एक क्या करे, इलेक्ट्रॉन पुश करे, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट को अगर डिफाइन करना है तो क्या बोलेंगे, इट इज द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन। कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड में, सैचुरेटेड का मतलब कि जहां पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, वहां पे जो है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये एक्स और वाई की वजह से हो रहा है। अगर ये एक्स और वाई नहीं होते तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए ग्रुप इन अ सैचुरेटेड चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे पहले में क्या एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है और दूसरे में क्या है कि वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। ठीक, तो अब यहाँ से पता चला कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है अपना ये दो टाइप का हो गया। दो टाइप का कौन कौन था, देखिए आपको पता है कि जो लेने वाला है उसका कौन सा इफेक्ट बोलेंगे हम लोग, माइनस आई इफेक्ट। जैसे यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसका कौन सा इफेक्ट हो गया, माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई। और यहाँ पे वाई के अगर इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जो है सारी डेफिनेशन वगैरह लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, वहाँ पे सारी डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है। चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या भाई। तो सबसे पहला अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहला अगर इसको मैं हटा देता हूँ सारी चीजों को, सबसे पहले देखिए आप, तो क्या होगा इंडक्टिव इफेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर अलोंग द कार्बन चेन ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव वाले, तो कभी भी अपनी ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं छोड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ जो मूवमेंट हो रहा है वो पार्शियल मूवमेंट हो रहा है, रियल में मूव करके नहीं चला जा रहा है इलेक्ट्रॉन, नहीं तो उसकी वैलेंसी क्या रहेगी, उसमें जो है वैलेंसी डिफर करेगी। अब यहाँ पे देखिए, इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन सैचुरेटेड कंपाउंड, जो मैंने आपको बता दिया। फिर क्या कि इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ऑपरेट करेगा। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इन सिंगल डायरेक्शन, मतलब अगर एक तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करे तो इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ मूव करेंगे, ऐसा नहीं कि आधा दूसरी तरफ आधा दूसरी तरफ, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट अगर आप देखिए कि इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस, जैसे मैंने बताया कि डेल्टा 4 प्लस क्या हो जाता है आपका जीरो, तो इसका मैग्नीट्यूड जीरो डिक्रीज होने लगता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इसका जो मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और थर्ड कार्बन के बाद इसका इफेक्ट क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो इट्स इफेक्ट इज डिमिनिश्ड आफ्टर थर्ड कार्बन। अब जैसे मैंने टाइप आपको बताया कि दो तरह का होता है इंडक्टिव इफेक्ट, आपका एक तो प्लस आई इफेक्ट होता है और एक आपका माइनस आई इफेक्ट। तो किस बेसिस पे डिफाइन होगा कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिसको मैंने शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ईआरजी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई। और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ ईडब्ल्यूजी, तो ईडब्ल्यूजी का काम क्या, इलेक्ट्रॉन खींचना। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, देन इट विल शो माइनस आई इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के हो गए, एक प्लस आई और एक आपका माइनस आई। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अपना माइनस आई इफेक्ट क्या है। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो माइनस आई क्या बोलेंगे, द ग्रुप विच विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के अगर विथड्रॉ करे उसको हम क्या बोलेंगे, इट शोज आपका माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे ग्रुप का हम बोलते हैं माइनस आई ग्रुप होगा। ठीक है, अभी माइनस आई कौन शो करेगा, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जैसे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, पॉजिटिव वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अभी NF3 प्लस, NR3 प्लस और NH3 प्लस, अभी इसमें जो है ये लोग, अगर मैं पूछूं कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, सब पे पॉजिटिव चार्ज है तो सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, तो ये शो करेंगे माइनस आई इफेक्ट। अगर आपसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ से पूछ ले कि माइनस आई का ऑर्डर बताइए, तो एक हमें और एक सीरीज है जो हमें याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए भी जैसे यहाँ से पूछ ले कि इसमें जो है माइनस आई का ऑर्डर क्या है, तो माइनस आई का ऑर्डर देखते हैं कि किसका जो हमारे फॉर एग्जांपल ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, तो माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा, चलिए देखते हैं। जिसको पता है भाई वो कमेंट कर सकता है, माइनस आई का ऑर्डर क्या है, पॉज करके कमेंट कर दीजिए। देखते हैं माइनस आई का ऑर्डर आपने सही लिखा या गलत। देखिए अभी मैं देखता हूँ NF3 प्लस है मेरे पास, NF3 को मैंने इस तरह से जोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे इधर F है, इधर F है और यहाँ पे आपका F है, और यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास NF3 प्लस। NR3 प्लस की बात करूँ, मान लीजिए R क्या, हमारा R क्या है, एल्किल ग्रुप में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे छोटा ले लिया CH3, यहाँ पे ये NCH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका CH3 जुड़ा हुआ है। हालांकि इस तरह से अरेंजमेंट होता नहीं,
ये आपका जो है यहाँ पे जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो वो आपका लोन यहाँ पे जो है इस तरह से मैंने सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तीसरा मान लिया हमारे पास NH3 है, तो NH3 को एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है और एक H आपका यहाँ पे, तो ये तीनों जो है आपका NH3 प्लस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे NH3 प्लस है। अब देखते हैं कि कौन सा इफेक्ट किसका जो है प्लस, अभी कौन माइनस है ज्यादा शो करेगा। जिसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, ज्यादा तेज खींचेगा, और ज्यादा तेज खींचेगा तो वो माइनस आई इफेक्ट को ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। चलिए देखते हैं। जैसे मैं पूछूं अगर N और F में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा फोन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या था, फोन, फ्लोरीन इज मोर देन ऑक्सीजन एंड इट इज मोर देन नाइट्रोजन। अगर मैं F और N में पूछूं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ गया, डेल्टा माइनस, और इसके ऊपर क्या आ गया, डेल्टा प्लस। इसी तरह ये वाला भी F खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ गया, डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, और ये वाला भी F खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ गया, डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा प्लस। ठीक। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे जो इसके ऊपर पहले शुरू में चार्ज था उसको मान के चलते कि वो 100 चार्ज था, ठीक है, 100 चार्ज था। अब मान लीजिए जो जो डेल्टा प्लस आया फॉर एग्जांपल वो +5 चार्ज लेकर गया, तो उसके पास टोटल कितने चार्ज हो गया, 100 प्लस मान लीजिए 15, तो 115 चार्ज हो गया। अभी N और C में बात करें तो N और C में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5, और जो नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, इधर भी इलेक्ट्रॉन खींचा, इधर भी इलेक्ट्रॉन खींचा, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस। मान लीजिए जो डेल्टा माइनस ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल -5 है, तो अगर मैं पूछे इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, तो पहले 100 था, अभी -15 कर देंगे तो कितना जाएगा आपका 85। अब देखिए N और H में, अभी N और H में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 2.1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और ज्यादा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है डेल्टा माइनस आएगा, लेकिन ये जो डेल्टा माइनस है कार्बन के डेल्टा माइनस से भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मान लीजिए डेल्टा माइनस फॉर एग्जाम्पल ये कितना है, मान लीजिए -6 है, अगर ये -6 है तो इसके ऊपर कितना चार्ज बचेगा, तो बोलेंगे 100 -18, अगर आप 100 -18 करेंगे तो कितना बचेगा, 82। तो अगर माइनस आई की बात करें, माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना, कौन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसके ऊपर नेगेटिव, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचेगा। तो किसके ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे ज्यादा किसके पास, NF3 के पास, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो जाएगी, इसकी, NF3 की। तो जैसे सबसे ज्यादा किसकी हुई, A की। फिर A के बाद कौन, अभी NR3 प्लस, NR3 प्लस के पास कितना, 85, तो A के बाद B और B के बाद आपका C। तो ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया इसका, -I का ऑर्डर हो गया, सबसे ऊपर A, सबसे ज्यादा A, फिर B, फिर आपका C। सो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज -I का ऑर्डर, -I इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब -I इफेक्ट क्या है कि अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इस पे -I पे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव इफेक्ट में, -I ज्यादा इंपॉर्टेंट है +I से ज्यादा। तो -I इफेक्ट कौन कौन शो करते हैं, तो अगर मैं आपको सीरीज दिखाऊं तो कौन कौन से -I इफेक्ट शो करते हैं, तो आपका ऑर्डर ये है, ये ऑर्डर आपको अपने जहां पे भी आप पढ़ाई करते हैं वहां पे लिख करके रख लीजिए, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले NH3 प्लस, फिर NR3 प्लस, फिर NH3 प्लस, फिर CH2 प्लस, फिर आपका NO2, देन CN, then CHO, then COH, then fluorine, chlorine, bromine, then iodine, then OR, then OH, then NH2, then C triple bond CH, then C6H5, then आपका CH डबल बॉन्ड CH2, then उसके बाद H। मैं ऑर्डर दिखाने के लिए अपना वीडियो भी नीचे कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो ये हमारा क्या ऑर्डर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब एक यहाँ पे जो एक आपको जो एक जोक सुना था, जोक याद आ गया। एक तो याद करना बहुत जरूरी है। एक बार क्या हुआ ना कि यूपी में जो है एक बच्चा पेपर देने गया, तो उसने कुछ पढ़ाई लिखाई की नहीं थी, तो पढ़ाई लिखाई नहीं की थी और वो थोड़ा शायर टाइप का था, तो उसने लिख दिया यहाँ पे एग्जाम कॉपी में कि नंबरों की गठरी तेरे पास है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। अब क्या हुआ, जो एग्जामिनर के पास कॉपी गई, वो एग्जामिनर निकला आपका लखनऊ का, उससे भी बड़ा शायर, तो उसने लिख दिया कि देखा अच्छा शेर लिखा है, तो उसने उसके बदले एक और शेर लिख दिया कि किताबों की गठरी तेरे पास थी, अगर याद करता तो क्या बात थी। तो यहाँ पे याद करना भाई बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा जो एग्जाम में दिक्कत होने वाली। ठीक है, तो देखते हैं अभी। अब हमें पता है कि भाई आप याद करके, तो आई होप कि आप याद करें, बट अगर इन केस मान लीजिए आपने याद किया और भूल गए एग्जामिनेशन हॉल में, तब क्या करेंगे। तो हम लोग कॉमन सेंस और लॉजिक लगा के देख सकते हैं कि कौन कौन सा इफेक्ट शो करेगा, और उसके अलावा जो है क्या ऑर्डर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि अभी कोई भी ग्रुप, अब मान लीजिए कि आप किसी भी ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो वो भी आपका हीर है कि हाँ भाई मुझे याद रखो,
ठीक है। अगर मान ली फॉर एग्जांपल मेरे पास OH है और OR है, तो अगर पूछे कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -I शो करेगा या नहीं शो करेगा। अभी OH और OR में अगर ये पूछे कि किसका -I ज्यादा होगा, तभी आपको पता है O पे जो है आपका O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो आपका -I इफेक्ट शो करेगा। वैसे ऑर्डर मैंने आपको दिखा दिया था, फिर भी अगर देखे OH और OR में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर आपको याद है अभी आपने जस्ट लिखा था, तो आप फिर से कमेंट में लिख सकते हैं किसकी ज्यादा होगी, पॉज करके। चलिए देखते हैं OH और OR में। देखिए अगर OH अभी जैसे मैंने अभी पिछले एग्जांपल में आपको समझाया, बस वैसे उसी तरह से देखना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं OH और OR में, तो देखिए H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, मैंने आपको 2.1। जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपकी, जैसे फ्लोर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। ठीक है। अब ये O और R में जो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन ये 3.5, और R मान लीजिए फिर से हम वही ले लेते हैं CH3, तो CH3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आपका 3। ठीक। तो OH और OR में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर आप बहुत सारी बुक्स में आपको लिखा होगा कि OH इज मोर देन OR, इस तरह लिखा होता है। देखते हैं ये सही है या नहीं सही है। अभी OH और OR में देखें तो क्या करेगा, O का काम क्या, O का काम है इलेक्ट्रॉन खींचना। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस। अब डेल्टा माइनस हो तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन नीच हो गया, तो ये क्या करेगा, मतलब वैसे तो पूरा ओवरऑल शो नहीं करेगा, बट ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करने लगेगा ना इसके ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीच हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आपका मान लीजिए इसके ऊपर डेल्टा 1 माइनस चार्ज आ गया, और यहाँ पे भी क्या करेगा, सी से खींचेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे डेल्टा 2 माइनस चार्ज आ गया। अगर मैं पूछूं कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, डेल्टा 1 माइनस या फिर डेल्टा 2 माइनस, तो आप ऑब्वियस सी बात बोलोगे कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो डेल्टा 1 माइनस है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर डेल्टा 1 माइनस ज्यादा हो गया तो इसका देने का नेचर क्या हो रहा है, ज्यादा उभर है, इसलिए देना चाहता है लेने के बजाय, तो इसलिए जो इसका -I इफेक्ट होगा वो क्या होगा, OR से कम होगा। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर आपने देखा भी होगा। अगर मैं आपको पीछे फिर से कर दूं तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर क्या है, कि OR इज मोर देन OH। तो यहाँ पे जो है OH जो है आपका -I इफेक्ट OR से क्या होगा, कम होगा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। अभी दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास है, ये हमारे पास है कि आपके पास CH2X है, ठीक है, और CH2OH है। तो अगर आप X देखेंगे, X क्या हमारे पास हैलोजन, हैलोजन क्या आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि CH2F, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा। अभी CH2 क्या हमारा एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, +I। अभी आपको देखिए आगे दिखेगा कि एल्काइल ग्रुप का +I इफेक्ट होता है। जो फ्लोरीन है इसका इफेक्ट क्या होता है, -I। लेकिन जब अगर CH2X टाइप का अगर आपको दिख जाए, तो इसका जो ओवरऑल इफेक्ट होगा, तो ओवरऑल जो होगा आपका ये -I क्या करेगा, यहाँ पे डोमिनेट करता है, तो इसका ओवरऑल इफेक्ट -I होता है। ठीक है, ये याद रखना, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ ले तो। जैसे मान लीजिए CH2OH है, अभी CH2OH में देखेंगे तो CH2 का फिर से यहाँ पे +I इफेक्ट है, OH का क्या -I इफेक्ट है। अगर CH2OH है तो यहाँ पे जो है आपका +I डोमिनेट करता है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल इफेक्ट होता है, ओवरऑल आपका +I होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका +I और -I के बारे में। अभी हम लोगों ने -I के बारे में देखा, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग +I के बारे में कि +I इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए इसको याद रखिए, बहुत ही जरूरी है भाई। अभी आते हैं +I पे। ठीक है। +I इफेक्ट क्या, जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, दे। तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, दैट विल शो आपका क्या, +I इफेक्ट। तो क्या बोलेंगे, द ग्रुप विच डोनेट्स और गिव्स इलेक्ट्रॉन इज नोन एज +I ग्रुप, और इसके इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, +I इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे NH- है, CH2- है और O- है, तो सब पे माइनस चार्ज, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिच है, तो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे। तो अगर मैं इफेक्ट की बात करूँ तो कौन सा इफेक्ट शो करने वाले, ये शो करने वाला आपका कौन सा इफेक्ट, +I, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, इनके पास क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, ये लोग देंगे। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज देंगे तो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, तो ये दे विल शो आपका +I इफेक्ट। ठीक है। थोड़ा सा अभी जो है स्क्रीन फिर से मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन पॉज हो गई। देखिए, तो हम लोग बात करें +I इफेक्ट की। ठीक है। जैसे इसकी बात करें NH- CH2- और O-। अब किसका, मान लीजिए अगर आपसे पूछ ले कि आप बताइए कि किसका ऑर्डर ज्यादा होगा, +I का ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, NH- का ज्यादा होगा, या CH2- का ज्यादा होगा, या O- का ज्यादा होगा। तो फिर से वही लॉजिक कि अगर जिसका माइनस चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, या फिर आप ये बोल दीजिए जो माइनस चार्ज को ना संभाल पाए वो क्या करेगा, जल्दी से गिव अप कर देगा। जैसे मान लीजिए इसको मैं ऐसे मान के चलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे कमिटेड लोग हैं। ठीक है। अभी कमिटमेंट जो है कितने तरह का होता है भाई। एक तो आपने वो मूवी देखी होगी सैराट ना, ये सैराट मूवी का जो कमिटमेंट है कि भाई छोड़ेगा नहीं, वो शादी करके मानेगा। ठीक है। चाहे जो है कोई कितना भी मना करे। मान लो कि कोई क्या है कि परेशान हो गया भाई, कोई जो है अपने क्या हो गया, रिलेशन से परेशान हो गया, तो वो तो चाहता है कि हाँ बस कोई ना कोई बहाना मिले और क्या करे, वो तुरंत गिव अप कर दे। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा वो क्या करेगा, तुरंत देना चाहेगा, और अगर तुरंत देना चाहेगा तो उसका +I इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा।
देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो आपका जो नेगेटिव चार्ज वो किस पे, एन पे है, ठीक है। यहाँ पे किसके, यहाँ पे सी के ऊपर है, और यहाँ पे क्या आपका ओ के ऊपर है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पूछूं तो आपको पता होगा ये फोन वाला याद रखना है कि फोन, और फिर उसके बाद कार्बन का मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है 2.5। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अभी नेगेटिव चार्ज ये जो कार्बन है इसका कैसा है कि ये चाहता है भाई कि ब्रेकअप मेरा हो जाए, खुद जो है क्या हो गया है, परेशान हो गया, तुरंत जो है क्या करना चाहता है, इसका नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी एक तरह से कमिटमेंट में है, रिलेशन में है, ये अपना रिलेशन क्या चाहता है, छोड़ना चाहता है जल्दी, ये चाहता है कि भाई जल्दी से घर वाले मना करें कि भाई ये शादी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये क्या चाहता है, अगर मैं पूछूं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, ये साइराइड वाले टाइप का भाई, ये छोड़ेगा नहीं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन गिव अप करना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सबसे पहले कौन गिव अप करना चाहता है, यहाँ पे CH2 माने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गिव अप करना चाहता है। तो अगर मैं पूछूं कि प्लस आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो B इज मोर देन A इज मोर देन C, ये आपका जो है यहाँ पे प्लस आई का ऑर्डर हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल देखते हैं भाई, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप कमेंट करिए भाई। अभी जैसे CH3 है, तो CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, तो CH3 प्लस है, कैसे देखिए। तो अभी CH3 की बात करें तो यहाँ पे CH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे आपका H है, यहाँ पे ये देखिए। अभी CH3 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, C की या H की, तो C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इधर से भी खींचेगा इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इधर से भी खींचेगा इसके ऊपर डेल्टा माइनस। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ये कौन सा ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो CH3 का कौन सा इफेक्ट है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है। जैसे यहाँ पे पूछा कि मान लीजिए कि CH3, CD3 और CT3 में किसका प्लस आई ज्यादा है। देखिए अगर मैं CT3 की बात करूँ तो यहाँ पे CT3, तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्राइशियम, ये क्या हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है। ये होता है 1H1, ये आपका 1H2 और 1H3, ठीक। तो जो सबसे छोटी साइज होती है वो आपकी जो है किसकी होती है, ट्राइशियम की। तो यहाँ पे इसकी साइज छोटी होने की वजह से क्या होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसके ऊपर जो माइनस चार्ज आएगा वो सबसे ज्यादा किसमें आएगा, इसमें। तो इसमें माइनस चार्ज सबसे ज्यादा आएगा, तो ये सबसे ज्यादा देगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर बोलूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं बोल दूँ कि ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, और ये हमारा 3 है, तो जो CH में बॉन्ड लेंथ CD और CT कंपेरिजन क्या बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इन दोनों के कंपेरिजन में क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा, प्लस आई का 3 इज मोर देन आपका 2 इज मोर देन आपका 1। वैसे तो सबसे बेस्ट क्या है कि आप याद करके रखिए प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर, बट अगर इनकेस आपको नहीं याद है या फिर अगर आप भूल गए तो मैंने आपको लॉजिक बता दी कि इस तरह से चेक करना, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस आई का ऑर्डर देख लेते हैं कि प्लस आई का ऑर्डर क्या है। वैसे नॉर्मली इतना भी हो सकता था कि मैं सिर्फ आपको दिखा देता ऑर्डर और आप जो है याद कर लेते, लेकिन मैंने आपको उसके पीछे की लॉजिक भी बता दी, ठीक है। तो ये प्लस आई का ऑर्डर है। प्लस आई का आप CH2 माइनस इज मोर देन NH माइनस इज मोर देन O माइनस देन CO माइनस देन टर्शरी एल्काइल। अभी टर्शरी एल्काइल क्या बोला है भाई, देखिए एल्काइल के ग्रुप में जैसे हमारे पास ये CH3, देन यहाँ पे CH3, देन यहाँ पे CH3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये कार्बन देखेंगे तो कार्बन कौन सी डिग्री का, ये 3 डिग्री का। अगर जिसको नहीं पता तो कार्बन की डिग्री कैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 और मान लीजिए यहाँ पे ये है इस तरह से, ठीक है। तो बोलिए इसकी जो है डिग्री क्या है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस कार्बन के एक साइड में सिर्फ कार्बन, तो ये कौन सी डिग्री का, ये 1 डिग्री का, ठीक है। अगर 2 डिग्री की बात करें तो ऐसे आप मान लीजिए आपके पास यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH और आपका जो है ये फ्री बॉन्ड। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसके दो साइड में कार्बन, ये कौन सा हो गया 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो क्या होता है कि टर्शरी एल्काइल, फिर उसके बाद सेकेंडरी एल्काइल, ये सेकेंडरी एल्काइल है इसको 2 डिग्री बोलते हैं, ये प्राइमरी एल्काइल, देन उसके बाद CH3 और ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, रेफरेंस है, इसका ना तो प्लस आई होता है ना तो माइनस आई होता है। प्लस आई माइनस आई कुछ नहीं होता, ये कि हमारा रेफरेंस एलिमेंट है, इसी के रिस्पेक्ट में जो हम लोगों ने प्लस आई और माइनस आई को निकाला। तो ये हो गया आपका प्लस आई के बारे में और माइनस आई के बारे में। अभी इसका एप्लीकेशन जो है क्या है, किस तरह क्या इसका एप्लीकेशन, तो मैं थोड़ा सा बस आपको दिखा देता हूँ इसका एप्लीकेशन क्या है, वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि एप्लीकेशन में क्या भाई कि हम लोग स्टेबिलिटी देखते हैं, किसकी स्टेबिलिटी, रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो भाई लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सबसे इम्पोर्टेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इसके बाद मैं एक नई सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं जेई और नीट के सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।